एक बहुत पुराने समय की बात है। एक घना जंगल था और उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब शिकारी रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत अक्सर उसका साथ नहीं देती थी। वो रोज सुबह अपनी कुल्हाड़ी और जाल लेकर जंगल में निकल जाता, इस उम्मीद में कि आज उसे कोई अच्छा शिकार मिलेगा जिससे वो अपने परिवार का पेट भर सके। कई कई दिन तो ऐसा होता कि उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। उसके बच्चे भूखे सो जाते और उसकी पत्नी की आंखों में उदासी तैरती रहती। ये देखकर रामू का दिल टूट जाता था। वो बस यही चाहता था कि किसी तरह उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल जाए। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों से छनकर जमीन पर आ रही थीं, रामू जंगल में गहरे उतर गया। आज उसका मन कह रहा था कि कुछ अच्छा होगा। वो चुपचाप दबे पांव चल रहा था। उसकी नजरें चारों ओर शिकार ढूंढ रही थीं। अचानक उसकी नजर एक झाड़ी पर पड़ी। वहां एक बहुत ही सुंदर रंग बिरंगा पक्षी बैठा था। ऐसा पक्षी रामू ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके पंख इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे। रामू ने सोचा, अगर ये पक्षी पकड़ में आ गया तो इसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे मिल सकते हैं। उन पैसों से वो अपने बच्चों के लिए कई दिनों का राशन खरीद सकता था। उसने बहुत धीरे से अपना जाल निकाला और पूरी सावधानी से उस पक्षी पर फेंक दिया। किस्मत ने आज उसका साथ दिया और वो पक्षी जाल में फंस गया। रामू की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने जल्दी से पक्षी को जाल से निकालकर अपने हाथ में पकड़ लिया और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए घर की ओर चल पड़ा। वो खुशी खुशी घर की तरफ बढ़ रहा था, मन में 1000 सपने बुनते हुए। वो सोच रहा था कि कैसे वो अपनी पत्नी को ये खुशखबरी देगा, कैसे उसके बच्चे नए कपड़े पहनेंगे। वो इन ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक उसकी नज़र कुछ दूर एक हिरन पर पड़ी। वो हिरन बहुत शांत स्वभाव से घास चर रहा था। रामू के कदम वहीं रुक गए। उसके मन में एक नया लालच जागा। एक छोटा सा पक्षी और एक पूरा हिरन। हिरन का मांस तो कई हफ्तों तक चलेगा और उसकी खाल बेचकर तो और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसके दिमाग में हिसाब किताब शुरू हो गया। पक्षी से मिलेंगे 100 रुपए, लेकिन हिरन से तो 1000 रुपए तक मिल सकते हैं। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो सोचने लगा कि आज तो उसकी किस्मत खुल गई है। अब उसके मन में एक लड़ाई छिड़ गई। एक तरफ उसका दिल कह रहा था, रामू, जो हाथ में है उसे लेकर घर चल, ये पक्षी भी कम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसका लालची दिमाग कह रहा था, अरे बेवकूफ, सामने इतना बड़ा मौका है और तू इस छोटी सी चिड़िया में खुश हो रहा है। हिम्मत कर, हिरन को पकड़, फिर देखना तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया। उसने सोचा कि अगर मैं हिरन पर तीर चलाऊंगा तो मेरे हाथ में जो पक्षी है वो उड़ सकता है। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसी पक्षी को हिरण की तरफ फेंक कर मारूं। पक्षी के लगने से हिरण घायल हो जाएगा और मैं उसे आसानी से पकड़ लूंगा। ये सोचकर उसे लगा कि उसने दुनिया की सबसे अच्छी योजना बना ली है। उसने अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए उस खूबसूरत पक्षी को देखा जो मासूमियत से उसकी ओर देख रहा था। एक पल के लिए उसे दया आई, लेकिन फिर हिरण से मिलने वाले पैसों का ख्याल आते ही उसका दिल पत्थर का हो गया। उसने पूरा जोर लगाकर उस पक्षी को हिरण की ओर फेंका, लेकिन हुआ वो नहीं जो रामू ने सोचा था। पक्षी जो अब तक डरा सहमा था, जैसे ही रामू के हाथ से छूटा उसे आजादी मिल गई। वो फुर्र से हवा में उड़ा और ऊंचे आसमान में गायब हो गया। पक्षी के उड़ने की आवाज और रामू के चिल्लाने से हिरण भी चौकन्ना हो गया। उसने सिर उठाकर देखा और खतरे को भांपते हुए पलक झपकते ही जंगल में ओझल हो गया। रामू जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ खाली थे, न पक्षी रहा न हिरण मिला। लालच ने उससे वो भी छीन लिया जो उसकी मुट्ठी में था। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया था कि ज्यादा पाने की चाह में उसने वो भी खो दिया जो उसके पास था। भारी मन से खाली हाथ वो घर की ओर लौट चला। आज उसे जिंदगी ने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। उसे समझ आ गया था कि जो चीज़ हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए, ना कि उस चीज़ के पीछे भागना चाहिए जिसका मिलना तय भी नहीं है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हाथ में आया हुआ एक मौका भविष्य के 2 अनिश्चित मौकों से कहीं बेहतर होता है।